चले बड़े एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मैंने आपको ये बात बोली थी कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। क्या जरूरी है? ठीक है। तो कार्बन का क्या होना जरूरी है? sp3 हाइब्रिडाइज या आप कह सकते हैं सैचुरेटेड। दो बात बोली थी ना। आप जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन का, मतलब जो है कंपाउंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। मजेदार, ठीक है, चलिए मजेदार टॉपिक देखते हैं। मैं दूसरे क्लास ले रहा है। एक देखिए एक एल्डिहाइड है CH3CH। मतलब एसिडिक एल्डिहाइड लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं। अब एसिडिक एल्डिहाइड में जब मैं CH3CH ऊपर बढ़कर ऐसे शब्द कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसका रिएक्शन में कराया ठीक है। ये देखिए ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक मैं पहले आपको प्रोडक्ट बना के दिखाता हूं। एक लाइन से सिखाऊंगा। देखिए समझ बात को समझिए क्या हुआ ये। मैंने यहाँ हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन। मैंने ये हाइड्रोजन यहाँ लगाया है और मैंने डबल बॉन्ड यहाँ से तोड़ा। ठीक है, एक कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन का और कार्बन से डबल बॉन्ड तोड़ा। तो ये जो पार्ट बचा ये वाला। अब यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड तोड़ेंगे वैलेंसी जनरेट हो जाएगी। इस CH2 को मैं यहाँ पर जोड़ूंगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आपसे तो CH3C और ये O एक और तोड़ दिया जाता है और ये O एक हाइड्रोजन आ जाता है, वो OH है। यहाँ पर एक रह गया और यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से था। यहाँ पे लगाया जो आपका वो CH2 था, क्योंकि ये बॉन्ड आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे तो बचेगा। ये आपने यहाँ लगाया बॉन्ड लगाया और फिर ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। अगर मैं इसको एक सिंगल लाइन में लिखूं तो किस तरीके का लिखेगा? हाँ, अगर मैं इसको एक सिंगल लाइन में बनाऊं कि कैसे? अब ये है एल्डिहाइड और ये है आपका फंक्शन सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। कौन सा फंक्शन ग्रुप? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि यहाँ दो फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल और एल्डिहाइड। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है क्या उसको सीनियर कहते हैं, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। तो अब इसके बगल वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन और इसके बगल वाला कार्बन इज अल्फा बगल वाला इज बीटा। तो बीटा कार्बन अगर मुझे इसका आईयूपीएसी लिखना हो, ठीक है, तो मैंने बोला कि 1 2 3 हाइड्रोक्सी है। तो यार अगर मैं दूसरा चीज लिखूं तो मैं क्या इसका नाम नहीं लिख सकता? माय नेम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल। क्या? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल लिख सकता हूं कि नहीं? कार्बोनिल बना समझ में आई? नोट करिए।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे, कॉमनली क्या कहेंगे, इट इज अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसी क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं ऑन किया हूं तो मैं स्टार्टिंग कर देगा। ये मैंने किया है। दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम यहीं पे कर रहे हैं, जो करना है, अगर मैं इसका कर दूं डीहाइड्रेशन, क्या करना दूं, मतलब माइनस H2O, जैसे बात है एल्किन बनेगा, तो देखते क्या बनता है, तो देखिए यहाँ देखो हाइड्रोजन यहाँ से भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ से भी ले सकते हैं। जहाँ ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, क्या बनेगा, वही से हाइड्रोजन हटाएंगे। यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, हाइड्रोजन हटाओगे, एक एक्स्ट्रा हटाओगे तो एक प्राइमरी कार्बोकैटायन। यहाँ से हटाओगे तो सेकेंडरी, कौन सा, तो कहाँ से निकाला, अच्छा सेकेंडरी, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटाया, तो यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH double bond CH CHO. This is butyl. Bute 2-ene-al. 1 2 3 और bute 2-ene-al. This is bute 2-ene-al. समझ में आ गया? चलो अब एक बात समझो, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक जनरलाइज कर बताई, अभी मैंने आपको यहाँ पे कौन सी चीज बताई नहीं, कार्बन का हाइड्रोजन जो सेकेंडरी का टेम्परेचर है, हाइड्रोलाइसिस होगी, इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। अच्छा यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, तो भैया ये नेगेटिव वाली चीज यहाँ लगेगी, ये जितना भी नेगेटिव पार्ट है इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन कैसी हो गई, न्यूक्लियोफाइल एडिशन। अच्छा ये देखो डबल बॉन्ड टू वहां पे जाके अलग अलग सब्स्टिट्यूशन एडिशन, शर्ट के बदले शर्ट इज सब्स्टिट्यूशन। भैया यहां तो नई चीज आने लगी है, ठीक है, तो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नोट कर लीजिए। हो गया। चलो तो एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट था क्या था सर, न्यूक्लियोफाइल, और नेगेटिव चार्ज किसके आएगा, कार्बन आएगा, क्या कहते हैं, कार्बन है। तो नोट करो। अच्छा यहाँ में यहाँ वाली बात और यहाँ वाली बात में मैं गलत मत लेना, इस आवत तक तो तुम कार्बोकैटायन की बात कर रहे थे, कार्बोकैटायन की बात कैसे कर रहे हो, ये इस सिस्टम में कार्बोकैटायन की बात हो रही है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जब मुझे डीहाइड्रेशन करना है तब मैं वो बात कह रहा हूँ, ठीक है। देखो पॉइंट देखो, it is a nucleophilic addition reaction, it is a nucleophilic addition reaction and reaction in intermediate is कार्बेनायन, इस कार्बेनायन साथ क्यों कार्बेनायन लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में कार्बोनाइजेशन कहते हैं इनोलेट आयन, क्या कहते हैं, इनोलेट आयन। देखो ना अगर तुम इसको देखो, ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O ऐसे है, इनोलेट आयन, अभी दिखाऊंगा इनॉल कीटो इनॉल ऑटोमेरिज्म होता है, अभी मैं सिखा दूं, देखिए देखना कैसे होगा। ये है CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये सामान आपको बताया था। अब इसका इनॉल बनाना, कीटो इनॉल ऑटोमेरिज्म, देखो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड C और ये हो गया O माइनस, ये हो गया H, दिस इज E और यहाँ पर हाइड्रोजन में लग जाएगा ऑल, क्या हो जाएगा, इनॉल। तो अभी क्या है, आयन है ना, इनोलेट आयन, इसे कहते हैं इनोलेट
आयन। ये क्या कौन सा फॉर्म है? दिस इज कीटो फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कीटो फॉर्म। और यहाँ पे इसको कहते हैं कीटो टॉटोमेरिज्म। क्या कहते हैं? कीटो फिनॉल टॉटोमेरिज्म। What is tautomerism? It is a special type of functional isomerism. It is a special type of functional isomerism. ठीक है। अब देखो पॉइंट देखो, न्यू कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन। अच्छा ये देखो, नया कार्बन बॉन्ड बना है ना, कहाँ पे बना है? कार्बोनिल ग्रुप। ये अल्फा कार्बन है ना, फंक्शनल ग्रुप और अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन और कार्बोनिल के बीच में, इसे कैसे में अल्फा कार्बन और कार्बोनिल के बीच में, बिटवीन अल्फा कार्बन and carbonyl carbon। मतलब करिए रिएजेंट क्या यूज करते थे? डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यूरेनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दूं, आप मुझे फाइनल प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, मतलब डिहाइड्रेशन कराने के बाद एग्जाम में पता कैसे क्वेश्चन आता है? एग्जाम में तो और आपसे आगे, दो हाथ आगे, अभी देखना कैसे बात पूछेगा। एग्जाम में पता है ये लिख के देता है प्रोडक्ट, कहता है रिएक्टेंट बना, और ये तो सेल्फ रेट, अभी तो ये नॉर्मल है, अभी इसके बाद आएगा क्रॉस रेट, सबसे ज्यादा टफ वही होता है। बहुत आसान है, लेकिन मतलब दिखता टफ है, बहुत आसान लगेगा, देखना 1 मिनट नहीं लगेगा, खाली आपको बॉन्ड कहां से ब्रेक करना है ये पता होना चाहिए, कहां OH लगाना है, कहां CH लगाना है। देखिए सिखाऊंगा अभी। देखिए एक क्वेश्चन आया, CH3CHO पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी मैंने वही पढ़ा है। CH2H CHO नाम से प्रोडक्ट आ गया, CH3 ये फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब हाइड्रोक्साइड है, डाइल्यूट बेस और साथ में डिहाइड्रेशन -HOH, दैट इज डिहाइड्रेशन। हमने दोनों चीज करा दी, और इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट का था जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड एक बना। ठीक है, ये इसका एग्जाम में मान लीजिए आगे एग्जाम में ले लिया, इसका प्रोडक्ट लिख के दिया, मतलब ये आपको दे दिया, एक्सेप्शन दे दिया, और उसके बाद ये प्रोडक्ट बना दिया, या फिर एग्जाम में प्रोडक्ट दे दिया कि रिएक्टेंट बनाओ, जैसे मैं अगला वाला दे दे रहा हूं। मैं सिर्फ अभी आपको एक ही चीज करा रहा हूं, डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं, दो CH3 CH2 CHO, चल सॉल्व करो। अभी तो मैं आपसे सबसे सिंपल पूछ रहा हूं, उसका टाइम नहीं है, आज आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल जैसे हम कर रहे थे अभी तक। कोई कर पाएगा? चलिए मैं आपको बता रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है देखिए कि दोबारा ट्राई करें। आपको सबसे पहले इसको बढ़िया से खूबसूरत बनाना है। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, है ना, और ये दूसरा वाला था, मैंने जैसे सिखाया वैसे करना, CH3 CH और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, और क्या बताया था? C बॉन्ड लो, ये तो बताया था। देखो जैसा यहां देखो, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां से हाइड्रोजन हटाया। देखो जैसे जैसे मैं कर रहा हूं मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने यहां से हाइड्रोजन हटाया, इसको कराया पॉजिटिव चार्ज, इसको कराया नेगेटिव चार्ज, मैंने ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा कराया नेगेटिव चार्ज, इसको कराया पॉजिटिव चार्ज, इसको मैंने इसमें जोड़ दिया। अब देखो मैंने जो जैसे किया वैसे देखना, अभी तक जितना मैंने बनाया है उसके हिसाब से CH3 CH2 C
OH और यहाँ पर आ गया आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपको क्या जोड़ना है, आपको जोड़ना है CH चाहिए। मैं आप जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा किसके साथ, CH माइनस के साथ, किसके साथ, CH माइनस के साथ। और इसके बगल में क्या लगा हुआ है, CH3 और इधर क्या लगा है, C डबल बॉन्ड हो, जो ये बॉन्ड बन गया। प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बना के दिखाओ, बन गया क्या प्रोडक्ट, दैट इज CH3 CH2 CHOH and CH, इसके बाद C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर लिखेंगे CH3, बन गया प्रोडक्ट। देखिए बना कि नहीं बना। तो हमेशा अल्फा कार्बन को देखिए, उसी हाइड्रोजन को तोड़िए और उसके ऊपर ही नेगेटिव, उसी कार्बन का अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और उसी से हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। देख रहे हो एकदम सिंपल है। एक बार खुद से यही सारे स्टेप करके देखो, अगले क्वेश्चन में आंसर बता दूं। चल इसी के बाद अगर मुझे डिहाइड्रेशन करना होता तो क्या करता था मैं, यहाँ से ये सबसे अच्छा, तो ये टर्शियरी है, टर्शियरी दिख रहा है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा ये होता है। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 अगेन डायल्यूट टू बेस दो ये ठीक है, सॉल्व आ रहा है ना सबको। चलिए तो एक और बना लो, सिंपल है। ये भी अल्फा। चलो थोड़ा इसको यहाँ लगा दिए, इसी को इससे जोड़ दिए, ये देखो ये होगा CH3 COH CH3 आई से बताओ ना। चलो मैं सिंपल एक लाइन में लिख देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C यहाँ पर लिखना CH3 यहाँ लिखो OH CH3। तो 1 2 3 4 5 नाम क्या हो गया, 4 हाइड्रोक्सी और 5 है ना। इसके पहले मिथाइल एम पहले आता है कि H, ये जैसे हमारा पता है, और 4 मिथाइल, और अब क्या हो जाएगा पेंटेनोल। चलो अब इसमें से हाइड्रोजन हटा देंगे, मतलब अब इसी का डिहाइड्रेशन करना है। क्या करना है, डिहाइड्रेशन। तो बता पाएगा कहाँ से हाइड्रोजन आना चाहिए, इधर ये है, यहाँ पे लगाया ना, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये सेकेंडरी, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है प्राइमरी। कहाँ से ज़्यादा अच्छा, यहाँ से सेकेंडरी। ऑर्डर क्या होता है 3 to 1 होता है, 3 to 1। तो
क्या हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूँ, यहाँ पर इस तरीके से लिख दूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूँ, बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा। लिखो इसका नाम है मेसी, अरे कॉमन नेम रखिए, चलो मेसी डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। When both molecules are same, when both molecules are same, ऐसी बात सेम है तो दोनों में अगर अल्फा हाइड्रोजन होने के बिना एल्डोल हो ही नहीं सकती थी, बिना अल्फा के एल्डोल हो ही नहीं सकती थी। देख लो ये मेरा नाम है एंड both have alpha हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऊपर जितना पढ़ाया था सब वही था, जितना बताया सब में सेम ही था। देखो ना सब में तो सेल्फ ही था। लिख लो भैया एग्जांपल एज अबव, ये क्यों लिखवा रहा हूँ, जब आप मैंने इसको नाम नहीं दिया सेल्फ एल्डोल, तो वही चाहो तो लिख लो सबसे ऊपर, बट ठीक है चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, डालो दैट इज क्रॉस एल्डोल देखो when both molecules are different and both have alpha hydrogen, कंडीशन के लिए एक कंडीशन ऐसी होगी कि दो डिफरेंट तो नहीं है, एक के पास अल्फा है एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सिखाएंगे बहुत शानदार है। चलो एग्जांपल देखते हैं। नोट करिए, अब यहाँ पर बात आएगी कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने बनेंगे देखो ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। पिछले वाले में कितने बने थे, एक, इसमें बनेंगे 4, बनेंगे 4, ठीक है। देखते हैं, चलिए लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए, नहीं हुआ है इसमें क्या लिखना है देखो, अरे बेटा नहीं दिख रहा है, ठीक है बेटा डिस्ट्रैक्ट मत करो, चलो बस समझ में आ गई। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4। सल्फी हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कर लेंगे और एक 3 होना चाहिए ना, नहीं एक साथ 4 बनेंगे बस। अभी देखते हैं, इतना सोच रहे हैं, करके देखते हैं, करके देखते हैं। वो बच्ची सही कह रही है पर वो समझा नहीं पा रही है, ये सच है, बिल्कुल सही हो। ठीक, अब ये देखो, ये है अल्फा, ये भी अल्फा हो गई। अब देखते हैं प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। अब ये कोई भैया बीकर में ये टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, एक ही मोल लोगे क्या, पता नहीं कितना होगा, क्या पता, अरे मॉलिक्यूल कितने होंगे। ये देखो एक तो ऐसा हो सकता है CH2H
एक बार ये इस तरीके से हो और एक यही सेम चीज इस तरीके से भी रहे, तो ये क्या यहाँ गया तो पढ़ना CH3 COH H CH2 COH यहाँ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया आपको? तो इसके बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये क्या होगा? बेटा इन्वर्टर ऑन कर दीजिए, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। बात समझ गए? तो मुझे लगा समझ में आ गया होगा कि ये पूरा का पूरा जाएगा कि यहाँ लगेगा वो जो मैंने वहां पर बना दिया है। एक बार ये हो जाए 2 मोल हम यही ले लें CH3 CHH C डबल बॉन्ड O और H प्लस ये बॉन्ड कर दिया, ये तो होगा यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, अगेन यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा CH3 CH OH H CH, यहाँ होगा CH3, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड। तो दिक्कत तो ही कैसे कहते हो आप, हम तले चाहे ना तले, आपके मतलब समझ में आया? नहीं देखा तुमने? देखा युवा नेता CH3 CH3 समझ में आ रहा नहीं है आपके मतलब? चलिए एक बार आप लीजिए यहाँ इसका अल्फा हाइड्रोजन लीजिए, क्या लीजिए? इसका अल्फा हाइड्रोजन इस्तेमाल करिए। आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसाता मैं लाता रहूंगा। तो समझ में आइए CH3 CH2 COH, ये बॉन्ड आपने तोड़ना है, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और आप जो प्रोडक्ट बना that is CH3 CH2 COH H CH2 होगा। ये बनेगा ना? कभी भी जब भी आप प्रोडक्ट बनाएं और आपको कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले उसकी आईपीएसी लिखें। क्या लिखें? आईपीएसी। कभी भी दो अलग स्पीशीज की सेम नहीं हो सकती। इसकी आईपीएसी लिखेंगे 1 2 3 4, तो दैट इज 3 हाइड्रोक्सी। अरे खुद से बनाओ भैया, काहे देख रहे हो? ब्यूटेनल, इतना तो पढ़ा दिया। इसकी आईपीएसी 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल, अच्छा हाइड्रोक्सी पहले बाद में बताया, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ सही है। इसका नाम लेकर 1 2 3 4 5। यार मुझे कुछ डाउट हो रहा है, इसका हेक्सेनल होना चाहिए था, 6 कार्बन होना चाहिए था। अच्छा हाँ, मिथाइल लग गया ना, सही है सही है सही है सही है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 1 2 3 4 5, तो दिस इज 3 हाइड्रोक्सी, क्या 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। देखो ना, सबकी आईपीएसी अलग है ना, सबकी आईपीएसी अलग नहीं है। जब तक आईपीएसी अलग है तब तक आंसर सही है। ठीक है,
आखिरी बनाए, आखिरी में कुछ नहीं करना है, इसका अल्फा हाइड्रोजन लेना और इसका कार्बन लेना। इस बार इसका अल्फा लिया, इसका कार्बन लिया था, अब की बार इसका अल्फा लेना है, इसका कार्बन लेना। मतलब है चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ साइड में आप लोग अपनी कॉपी में ढंग से लिखिएगा। अरे इसी का बना देते हैं। हाँ चौथा वाइट में लिखा बनाएंगे। तो मैंने कहा इसका अल्फा लेंगे, अल्फा और इसका कार्बन हो गया। लिखिए CH3 COHH इसका लगाएंगे ना, ये और तोड़िए। अब इसको यहाँ पर ले जाकर लगाइए, ये हो गया CH COOH, ये नाम है। इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथाइल 1 2 3 और 4 ब्यूटेनल। क्या नाम होगा? ब्यूटेनल। तो ये क्रॉस एल्डिहाइड का प्रोडक्ट है, ये क्रॉस एल्डिहाइड का प्रोडक्ट है, और ये दोनों सेल्फ एल्डिहाइड का प्रोडक्ट है। ठीक है, आगे बोलिए। अब फिर से हम लोग बनाएंगे। चलो देखो बेटा, तुम बताओ, तुमसे पूछ रहे हैं। हम लोग बनाने जा रहे हैं क्रॉस एल्डिहाइड। इसमें एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दो कार्बोनिल का कंपाउंड लिया, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3। अच्छा देखते चलिए, मुझे तो लग रहा है 2 नहीं है ना, तो वहाँ कैसे करेंगे? डन। एक डालिए, लिखिए केस 2। लिखिए केस 1 आपने पढ़ लिया, इसमें लिखिए केस 2। when both are different, when both are different, when both are different, one have alpha hydrogen, only one have alpha hydrogen. कार्बन बॉन्ड की बात है, 2 प्रोडक्ट। एक बात एग्जाम में ऐसा आती है, तो इस मान लो एग्जाम हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आया और वहां पे प्रोडक्ट 1 2 बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है? 2 प्रोडक्ट। जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा और उसमें जैसे ये आपके 4 प्रोडक्ट बने, उसमें 2 प्रोडक्ट्स के एग्जामिनर चारों ऑप्शन में 2 प्रोडक्ट बने हुए हैं, मतलब बाकी 2 तो इररिलेवेंट है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन इररिलेवेंट है, अब 2 ही ऑप्शन है जो एनी ऑफ द प्रोडक्ट बन सकता है। हां, ऐसी सिचुएशन में एक मान लीजिए आपके एग्जामिनर ने क्रॉस प्रोडक्ट दिया, क्या था? क्रॉस एल्डिहाइड का प्रोडक्ट बना के दिया, इसमें से ये वाला ये वाला, और एक प्रोडक्ट उसने रखा है आपका सेल्फ एल्डिहाइड के द्वारा जो 2 प्रोडक्ट बने हुए हैं उसमें से कोई एक प्रोडक्ट रखा। ऐसी सिचुएशन में किस पर आंसर लगाना है? एग्जाम में आंसर आता है मेजर प्रोडक्ट के नाम पर, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो ये पॉइंट लिखिए आपको, चाहे आपको जगह उधर हो, तो साइड में लिख लो क्रॉस प्रोडक्ट is always major product. Done? हमें ऑप्शंस को चूज करने का पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज में कोई एक ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ें। चलो इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसी पॉइंट को देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन है और सब एक साथ देते हैं। जैसे एक हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड, कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नो अल्फा हाइड्रोजन। और इसका ट्रीटमेंट करना है हमने
CH3C डबल बॉन्ड OH। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, करिए करिए आप लोग आंसर निकालिए। तो मैं इसी का बता दो प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन से बनेंगे? एक तो ये बनेगा। अच्छा ये तो पार्टिसिपेंट का सेल्फ भी नहीं बनेगा, इसका सेल्फ बनेगा क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये सेल्फ एंड ऑल्सो नहीं देगा, तो एक प्रोडक्ट तो खत्म। और क्रॉस में भी ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये देगा नहीं वाला। हाँ ये कार्बोनिक वाला पार्ट दे सकता है। तो सबसे पहले इसे कर लेते हैं, एक तो ये बनेगा ही, एक तो ये बनेगा सेल्फ एंड इसका सेल्फ एंड CH2H C डबल बॉन्ड OH और इसका CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये बॉन्ड तो यहाँ लगा, ये बॉन्ड तो ये यहाँ लगा। अच्छा माफ करना, ये तो ये आपका प्रोडक्ट बना CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। एक बात देखो, मैं कभी भी प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैं कभी भी प्रोडक्ट बनाता तो मेरा एक तरीका है। आप में से कहोगे मैं इसको पहले लिखूं बाद में इसको लिखूं, मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ कभी भी आप देखना कि मैं जब प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मेरा एक तरीका है, मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ। कभी मेरा प्रोडक्ट गलत नहीं होता, काटना जोड़ने में कभी-कभी कंफ्यूजन होता है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट गलत क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने एक पैटर्न को फॉलो किया है। मैं जब भी बॉन्ड तोड़ता हूं तो सबसे पहले हाइड्रोजन को भेजता हूं, किसको भेजता हूं? हाइड्रोजन को। और मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, एक डायरेक्शन को मैंने फॉलो किया है, मैं हमेशा इधर से स्टार्ट करता हूं। मतलब जिसको भी मैं जो हमेशा मैं अल्कोहल की साइड से स्टार्ट करता हूं। किस साइड से? अल्कोहल। ये सबसे अच्छा तरीका है, हमेशा सही होगा, गारंटी। हमेशा स्टार्ट करेंगे अल्कोहल बनाते हुए। देखिए मैं हमेशा अल्कोहल बनाता हूं, तो जब कभी भी आप पहले कार्बन बना रहे हैं तो उसमें नीचे आपको अल्काइल पैड करना है, और उसमें तो कार्बन है तो आप पकड़ जाओगे। अल्कोहल बनाते जाइए, अल्कोहल जहां खत्म हुआ वहीं से आपको कार्बन ऐड करना है। चले आगे बढ़े। ये वाला हो गया, अब दूसरा ये वाला कर लेते हैं। तो HCOH और ये हो गया CH2, तो ये सेल्फ एंड हो गया। और अगर आपको इसी का डिहाइड्रेशन करना हो तो क्या करेंगे? इसमें करना होगा तो दिक्कत चलिए आगे बढ़े। अब अगली रिएक्शन कैनेजारो रिएक्शन, मतलब ये खत्म, ये वाला पार्ट आपका हो गया। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कैनेजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कैनेजारो रिएक्शन। रीडिंग कर लीजिए, दैट इज कैनेजारो रिएक्शन। This represents by aldehydes having no alpha hydrogen. No नहीं, no. हाँ अगर बता रहे no alpha hydrogen, मेरे सर तो no बताई थी, ठीक है? Except dimeth
अब देखो डायमंड हाइड्रोजन दिया है लाइट देखो तो तुमको एक अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है कि नहीं? अल्फा अल्फा का है फिर भी ये कैनिजारो जरूर देता है। ये एक्सेप्शन है। डाई मेटालिक क्रिस्टल। तो अच्छा अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल देगा कि नहीं देगा? ये अल्फा हाइड्रोजन देगा। तो लिख लो भाई। It will give eldol as well as and canizaro थोड़ा अच्छी इंग्लिश लिखो and canizaro as well अगर पता चला कि मिस्टेक है टीचर वहाँ पर आपने क्या लिया था डाइल्यूट बेस यहाँ क्या लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड चलिए लिखिए अपनी है concentrated base by 50% concentration of potassium hydroxide equally या 50% चलिए यहाँ पे एक बात लिखिए ये जो रिएक्शन है ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कैसी रिएक्शन है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो कोई जो भी स्पीशीज है कोई ऑक्सीडाइज होगी कोई रिड्यूस होगी मतलब सेम ही स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी होगा रिड्यूस भी होगी देखो देखो it is disproportion nation. It is a disproportionate reaction that is one molecule is oxidized and into salt of carboxylic acid into salt of carboxylic acid and other molecule is reduced into alcohol. ठीक है एक स्थिति से आपकी ऑक्सीडाइज होगी और दूसरी स्थिति से आपकी रिड्यूस होगी ठीक है चलिए जैसे कि एक और रिएक्शन बनानी दैट इज सेल्को रिएक्शन चैप्टर खत्म एंड तो फिर अपन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं बताएगा ठीक है और एक सेकंड के बाद बायोमोलिक्यूल फिर सेल से क्या होगा आप लोग के लिए तो ठीक है समझ आया हाँ अभी टाइम है शाम सर कह रहे हैं कि डेढ़ होगा चलिए एक बात समझिए एल्डोल कंसंट्रेशन है नया कार्बन बॉन्ड बना सकते हैं सबमिशन से आता है लिख लो एल्डोल वाले में लिख लो न्यू कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म लिखा है कि नहीं छोटी छोटी बातें हैं लिख लो वैसे समझ में आ रहा है ठीक है देखिए देखिए पॉइंट लिखिए अगला पॉइंट लिखिए नो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म्ड
ठीक है, ऐसे देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन देगा, लिखिए बेस्ट ऑफ फॉलोइंग कैंडीज आर रिएक्शन। ठीक है, हो गया। एक लगता बताओ, पहला देगा, दूसरा देगा, तीसरा भी देगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरा देगा, चौथा देगा, नहीं देगा, ऑप्शन है ना वो। हाँ, ये तो पहचान नहीं पाती, चौथा ये नहीं देगा, क्यों क्यों नहीं देगा? ओ के साथ सी का बॉन्ड है, सी पे कहाँ कोई और वो तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं तो देना चाहिए। हाँ ये तो देगा, देखा तुमने पलट दिया। ये पहली बात तो कीटोन है, दूसरा 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये समझो एक बात समझो हमेशा, तुम इस बात को बता रहा है अपनी इंफॉर्मेशन के द्वारा दिया गया रिस्पॉन्स पर विश्वास करो। जो तुम आंसर करना चाहते हो उस आंसर के पीछे का जो रिस्पॉन्स है उसके पीछे की मेमोरी होनी चाहिए। तुम बोल रहे हो उसके पीछे का लॉजिक रखो। तुमने एक बार बोला रहेगा तो उसके पीछे का भी नियम तुम्हें पता होना चाहिए, दोबारा नहीं देगा तो ऐसा नहीं। अभी आप स्ट्रक्चर जहां से स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे CH3 पहली बात तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, नहीं देगा। दूसरा बात ये कीटोन है, ठीक है। हम पढ़ाए या दिया के लिए तो कीटोन कहां से देगा? ये देगा कैसे सुनाली कैसे देगा? ये है CCl3 CHO। हाँ यार, अरे बोलो तो बिल्कुल है यार। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है इसकी प्रॉपर्टी देगा नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन पर रहेगी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इतने सारे एग्जांपल कलेक्टिवली आपको बताने के लिए। कोशिश करते हैं हर जगह से अच्छे क्वेश्चंस के अच्छे एग्जांपल्स को इंपोर्ट करके आपको पढ़ाएं। ठीक है, नया नहीं पढ़ाता हूं लेकिन अरेंज करके पढ़ाता हूं जिससे आपकी एक मेमोरी अच्छी बने। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल संडे के टेस्ट है, टेस्ट के बाद मेरी एक्स्ट्रा क्लास है और उसमें मेरा टॉपिक है अभी से बता रहा हूँ बायोमॉलिक्यूल। 3 से 4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास हो, मेरी चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसकी पीपीटी लिंक आप लोग को पहले ही भेज देंगे। जितना सेक्शनल पार्ट है वो उसमें लिखा होगा, आपको सिर्फ उसमें जो मैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दूँ वो लिख देना है। तो बहुत बेसिक चैप्टर है, सबको आना चाहिए। चलिए, थैंक यू।